राजद सुप्रीमो ने कई साल पहले बड़े तामझाम के साथ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बनाया था और तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के विवाद के बाद लगातार जगदानंद सिंह कार्यालय आना बंद कर दिए थे। लगातार मान मनोबल का दौर चला था, लेकिन जगदानंद सिंह अपने अडिग फैसले के लिए अड़े रहे और स्वास्थ्य का हवाला देके कई बार जगदानंद सिंह ने यह कहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष से उन्हें हटा दिया जाए। आखिरकार कई सालों तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जगदानंद सिंह अपने घर से रहे, तमाम कार्यों को का निपटारा अपने घर से ही करते रहे। कई महीनों के बाद आखिरकार आज जिस लम्हा और जिस पल का इंतजार था, मंगनी लाल मंडल 5 महीने पहले आरजेडी का दामन थामे थे और उन्होंने आज आरजेडी कार्यालय में लालू यादव तेजस्वी के सामने नामांकन किया और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 19 तारीख को सर्वसम्मति से बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हो जाएंगे। सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। 2025 चुनाव को लेके लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा उस पे काफ़ी जिम्मेवारी रहेगी। इन जिम्मेवारियों को मंगनी लाल मंडल किस प्रकार से बेहतर तरीके से काम करेंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं और कुछ कार्यकर्ता ने अभी से ही बिगुल फूंक दिया है और जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि मंगनी लाल मंडल मंगनी में भी महंगे हैं। तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, आज आरजेडी कार्यालय में लालू, तेजस्वी और मीसा भारती के सामने पूरा लालू परिवार मौजूद था। मंगनी लाल मंडल जो पुराने सिपाही थे, लालू के कार्यकाल में लालू के साथ काम किए हैं, जेडीयू में चले गए थे, फिर 5 महीना पहले ज्वाइन किए थे, आज उन्होंने नामांकन किया है। क्या लगता है कि 2025 के चुनाव को लेके कितना कारगर रहेंगे ये प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी को कितना मजबूत दे पाएंगे और तेजस्वी को कितना फायदा चुनाव में पहुंचा पाएंगे? देखिए, एक समय था मंगनी लाल मंडल की अति पिछड़े समाज में एक पैठ थी, बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन अब समय बदल गया। अब वो अपने अंतिम पड़ाव पे हैं और ऐसे समय में अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो लालू प्रसाद जी कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि भाई मंडल समाज का जो वोट है, जो अति पिछड़े समाज का वोट है, वो मंगनी लाल मंडल जी के आने से जुड़ सकता है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया था लालू प्रसाद ने, तो कुशवाहा समाज का वोट आरजेडी को मिला था। एनडीए से कुशवाहा वोट टूट करके आरजेडी को मिला था और चित्तौड़गढ़ का किला औरंगाबाद माना जाता था, जहाँ से हमेशा राजपूत समाज के लोग जीतते थे, वहाँ से पहली बार कुशवाहा समाज के सांसद बने। तो लालू प्रसाद प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, माहिर खिलाड़ी हैं प्रयोग करने में, और मुझे लगता है कि उन्होंने यही समीकरण बैठा है कि कुशवाहा का तो है ही, कुशवाहा को संसदीय दल में नेता बना दिया, मीसा भारती को किनारे करके उन्होंने अभय कुशवाहा को राजद संसदीय दल का नेता बनाया। इसके अलावे अब मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है। तो लालू यादव विधानसभा चुनाव को लेकर के समीकरण बना रहे हैं। अब देखना है कि कितना कारगर होते हैं मंगनी लाल मंडल, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक उम्र का प्रभाव होता है। जैसे जगदानंद सिंह थे, सब एक ही बैच के हैं, लालू प्रसाद, जगदानंद सिंह, मंगनी लाल मंडल, सब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। और मंगनी लाल मंडल भी कितना दौड़ पाएंगे, दौड़ धूप अभी चाहिए। यंग युवा पीढ़ी चाहिए, किसी भी पार्टी में युवा पीढ़ी चाहिए जो कि पूरे प्रदेश का भ्रमण करे, जहाँ घटना हो वहाँ जाए, पार्टी में जान फूके। तो युवा पीढ़ी रहती तो ज़्यादा अच्छा होता आरजेडी के लिए और युवा में उत्साह रहता। लेकिन एक बोला जाता है कि बुजुर्ग वो, जैसे युवा पीढ़ी भले फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन अगर बुजुर्ग हैं, कहा जाता है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो फल नहीं दे सकते, लेकिन छांव तो दे सकते हैं। तो उनके अनुभव का लाभ राष्ट्रीय जनता दल कितना उठा पाता है और कितने वो समर्पण के भाव से रहते हैं। चूँकि मंगनी लाल मंडल स्थिर कभी नहीं रहे, लालू प्रसाद के साथ रहे, फिर जनता दल में गए, फिर समता पार्टी में गए, फिर वापस लालू प्रसाद के पास आए, फिर जनता दल में चले गए, फिर आए। तो कितना दिन रहेंगे, टिकेंगे, इस पर डिपेंड करता है। अब अंतिम पाली है, हो सकता है वो इस उम्मीद में आए होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलसी बन जाएंगे, एमएलए का टिकट मिल जाएगा, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो अब देखना है कि कितना कारगर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका एक वर्चस्व और एक छत्र भी रहा है। लेकिन जो रेस में चल रहे थे, आलोक मेहता चल रहे थे, शिवचंद्र राम चल रहे थे और मंगनी लाल मंडल चल रहे थे,
तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आलोक मेहता या शिवचंद्र राम को बनाया जाता तो? देखिए, युवा पीढ़ी है, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, ये लोग युवा वर्ग के नेता हैं और नए उत्साह युवाओं में होता, पूरे बिहार का भ्रमण करते। अब मंगनी लाल मंडल अनुभवी हैं, पुराने हैं, अपने अनुभव का लाभ कितना पहुंचा पाते हैं। ये लोग नीतीश कुमार के समय से राजनीति कर, मंगनी में महंगे हैं क्या? अब ये अब कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो तो कहना मुश्किल है। सब पार्टी में कोई भी आता है तो उसका विरोध भी होता है। आज की बात, सफर कैसा रहा है मंगनी लाल मंडल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों के करीबी रहे हैं और बिहार में काफ़ी अति पिछड़े समाज में अच्छी पकड़ थी, लेकिन हाल के दिनों में अब वो हाशिए पर चले गए थे राजनीति में। एक समय के बाद, उम्र के प्रभाव के बाद, हर किसी का एक फेज होता है, पिक होता है, उसके बाद वो डाउन पर आते हैं। तो मंगनी लाल मंडल का जब जनता दल था उस समय फेज था, राष्ट्रीय जनता दल के समय भी फेज था, समता पार्टी में भी था, जनता दल यू में नीतीश कुमार के साथ सांसद भी बने, विधायक भी बने, मंत्री भी रहे, तो सब पद ले चुके हैं, अब अध्यक्ष भी बने हैं। अब देखना है कि कितना कारगर रह पाते हैं। लेकिन इस चुनाव की घड़ी में तेजस्वी जिस प्रकार से युवा हैं, अगर युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो कहीं ना कहीं साथ में काम किया जाता, वो तेजी रहती, वो धार रहता, वो मजबूती रहती। देखिए, कुछ सोच के तेजस्वी यादव ने कुछ सोच के ही बनाया, क्योंकि जगदानंद सिंह बुजुर्ग थे लेकिन कार्यालय पार्टी को बहुत अच्छे से चला रहे थे। डिसिप्लिन पार्टी में ला दिया था, आरजेडी में जो डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं थी, जनता अनुभव के कारण उन्होंने डिसिप्लिन लाया था। तो अब हो सकता है मंगनी लाल मंडल भी उन्हीं के रास्ते को आगे बढ़ाए। उन्होंने जो एक लकीर खींची है जगदानंद सिंह ने, उसको आगे बढ़ाए, उनके अनुभव का लाभ तेजस्वी यादव उठा। बेटे भी राजनीति में पूरा आजकल तो राजनीति में तो भाई, पिता राजनीति में है तो बेटा तो निश्चित तौर पर राजनीति में आते हैं। सब पिता हैं तो बेटा भी तो राजनीति में, परिवार के लोग तो आते ही हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि उनके बेटे शायद हैं राजनीति में अभी। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे और जिस प्रकार से 2025 चुनाव को लेके लगातार कहीं ना कहीं फ्रंट से मुकाबला होगा और तेजस्वी यादव युवा हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी को लगातार आगे बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो मंगनी लाल मंडल हैं, जो लालू यादव के साथ राजनीति करते आए हैं, लालू यादव ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 के चुनाव में मंगनी लाल मंडल तेजस्वी को कितना फ़ायदा पहुंचा पाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि मंगनी लाल मंडल के अनुभव कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को पहुंचेगा, पार्टी को पहुंचेगा। जगदानंद सिंह ने पार्टी में अनुशासन लाने का काम किया था और राजद जिस प्रकार से अनुशासनहीनता की कमी थी, जगदानंद सिंह के रहते तमाम कार्यकर्ताओं में वो अनुशासन आया था। और मंगनी लाल मंडल सर्वसम्मति से 19 तारीख को सार्वजनिक तौर पे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। और 2025 में इसका कितना लाभ आरजेडी और बिहार में बनने वाली नई सरकार में आरजेडी तेजस्वी को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज, पटना।